हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खीर। बेटा, नाश्ते में क्या खाओगी? आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में, बिल्कुल मत शर्माना। सासू माँ ने सारिका से पूछा। मुस्कुराती हुई सारिका लाल साड़ी में, नहा धोकर फुल मेकअप किए हुए सासू माँ के कमरे में पहुँची ही थी। मम्मी जी, आपका जो मन हो। अरे नहीं बेटा, अब तो तू हमारी बेटी है, बता क्या खाएगी? मैगी। पीछे से देवर जी की आवाज़ आई। सारिका ने शर्माकर आंखें घुमाकर देखा, सिर हिलाते हुए जी मैगी। वो क्या है ना मम्मा, आजकल की लड़कियों को झटपट वाला नाश्ता पसंद आता है, जो चटपटा भी हो और जल्दी भी बन जाए। तुझे बड़ा पता है लड़कियों को क्या पसंद आता है। तभी सारिका के पति देव साथ वाले कमरे से बाहर आकर बोलते हैं, भाई सही कह रहा है। हंसी के ठहाकों के साथ मैगी तैयार हो गई। सब इतना अच्छा था कि मानो लग रहा हो जैसे कहीं पिकनिक पर आए हों। सारिका शादी से पहले एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी और घर में सबसे बड़ी होने के साथ साथ वो घर और ऑफिस दोनों के काम में निपुण थी। लेकिन शादी से पहले ये डिसाइड किया था कि वो बाहर काम नहीं करेगी। सारिका की ऐसी इच्छा तो नहीं थी, पर माता पिता के कहने पर वो मान गई थी। शादी के बाद पहली बार सारिका को रसोई संभालना था। मतलब पहली बार ससुराल वाले सारिका के हाथ का खाना खाने वाले थे। सारिका वैसे तो खाना बनाने में एक्सपर्ट थी, पर फिर भी थोड़ा घबरा रही थी। चलो बेटा आओ, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए शुरुआत मीठे से करेंगे। खीर बनानी आती है? सारिका, जी मम्मी जी, ठीक है। और पूड़ी? जी वो भी आती है। ठीक है फिर बनाओ। सब्जी माला बना लेगी। माला सारिका के यहाँ कुक थी, जो शादी के समय लगाई थी। वाह भाभी, खीर तो बहुत मीठी है और पूड़ी बिल्कुल गोल। मजाक करते हुए देवर बोला। सारिका चेहरे पर मुस्कान लिए रसोई से अपने सास ससुर की तरफ देखने लगी। तभी ससुर जी बोले, क्या हुआ? सासू माँ कुछ गुस्से में थी। क्या हुआ मम्मा, खीर पसंद नहीं आई क्या? सारिका के पति देव ने हंसते हुए पूछा। नहीं, तपाक से वो बोली, ऐसे खीर बनती है, कुछ सीखा नहीं? तारीफें तो बहुत की थी सबने। ऐसा सुनते ही सारिका की आंखों में आंसू भर गए। अपने आंसुओं को छिपाते हुए बेचारी रसोई में चुपचाप खड़ी हो गई। सासू माँ तिलमिलाती हुई खाना छोड़ते हुए अपने कमरे में चली गईं। सब भौचक्के थे। माँ को गुस्सा तो आता है, पर इस तरह सबके सामने। सारिका तो बिल्कुल नई सदस्य है इस घर में। पतिदेव ये सोच ही रहे थे कि अचानक माँ अपने कमरे से बाहर आईं। उनके हाथ में कुछ था। मम्मा क्या हुआ? खीर तो बहुत अच्छी बनी है, आपको इतना गुस्सा कैसे आ गया? सारिका का देवर इतना बोला ही था, तब तक सासू माँ बोल उठीं। सारिका इधर आओ। सारिका घबराते हुए, आंसुओं को छिपाते हुए आगे कदम बढ़ाया। तभी सासू माँ ने सारिका का हाथ को पकड़ा और उसमें एक सोने का ब्रेसलेट पहना दिया। यह देख कर सारिका दंग रह गई। फिर सासू माँ बोली, शौर्य, क्या सिर्फ तू ही अपनी भाभी से मजाक कर सकता है? बहू, खीर बहुत ही अच्छी बनी है, बस मेरा तारीफ करने का तरीका थोड़ा अलग है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खाना। ओहो अम्मी, ये क्या, आज फिर सब्जी में पानी ज़्यादा हो गया और नमक भी ज़्यादा है। तुम कब सीखोगी? कहाँ ध्यान है बहू? कहीं नहीं मम्मी जी। अवनी मायूस हो गई। रोज़ रोज़ ऐसे सुनते अवनी का मन ही नहीं करता था खाना बनाने का। बचपन से अवनी को खाना बनाना पहाड़ जैसा लगता था। कभी मन से खाना बनाती भी थी तो भी पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था खाने में। सब कोई अपने तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करता। अवनी को बुरा लगता कि इन लोगों के तो ज़्यादा मिर्च मसाले के चक्कर में मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगता। अवनी को शुरू से ही सात्विक भोजन पसंद था, पर ससुराल में सब तीखा, लहसुन, प्याज और मसालेदार चटपटा खाने वाले थे। तुम्हारे यहाँ कैसा खाना बनता था बहू? कह के ताना मार ही देती थी। अवनी परेशान हो सोचती थी, कैसे लड़कियाँ अच्छा खाना बना पाती हैं? उनकी पहचान क्या सिर्फ खाने से होती है? जाने मैं कब अच्छा खाना बना पाऊँगी। पति राहुल भी अवनी के खाने की तारीफ ना करते, पर खा लेते थे जो बनता था।
एक दिन अवनी की बेटी ने दाल मखनी बनाने की फरमाइश कर डाली। बेटा, मुझे नहीं आता, अवनी मन मसोसते हुए बोली। पर सबकी मम्मियाँ बनाती हैं, आप भी कोशिश करो ना मम्मी। अवनी ने सोचा, अब क्या किया जाए। क्यों ना यूट्यूब पर खोज कर देखती हूँ, इतनी चीज़ें खोजती हूँ तो आज खाना ही सही। कभी खोजा तो नहीं था खाना बनाना, पर फिर उसने यूट्यूब पर देखकर दाल मखनी बनाई तो दाल ऐसी बनी कि सबने चटकारे लेकर खाई। राहुल तो उंगलियां चाटते जा रहे थे और चटकारे ले लेकर मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। अवनी ने सोचा, आज तो राहुल दो शब्द तारीफ के बोल ही देंगे, पर कौन बोलने वाला था। अब तो अवनी को जरिया मिल गया। यूट्यूब से कभी पाव भाजी, कभी इडली सांभर, कभी ढोकला, कभी डोसा, कभी गुलाब जामुन और न जाने कितनी ही चीज़ें बनाने में माहिर हो गई। रोज़ नए तरह के पकवान बनाती। अब तो अवनी सबको बहुत ही प्रेम भाव से खुश होकर खिलाती, पर तारीफ सुनने हैं तो उसके कान अभी भी बेकरार थे। एक दिन अवनी ने पनीर की सब्जी बनाई। बड़े प्यार से राहुल, बच्चे, देवर, मम्मी जी, ससुर सबको खाना परोसा और इस उम्मीद में थी कि आज तो कोई उसकी तारीफ कर ही देगा। पर सब चुपचाप खाना खा रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अवनी सोची, पूछ लूँ कैसा बना है, पर रहने दो, नहीं पूछती, अभी सोच ही रही थी। इतने में अवनी की बेटी रूपल चटकारे लेती हुई बोली, मम्मा, हमारी मैडम ने कहा है जब हमें किसी की कोई चीज़ पसंद आए तो तारीफ़ करनी चाहिए, खासकर अपनी मम्मी की। और मेरी मम्मा भी अब ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, बहुत टेस्टी खाना बना है मम्मा, थैंक यू। रूपल की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के मुंह से दो तारीफ के शब्द ना निकल रहे थे, पर अवनी खुश थी। चलो, किसी को तो मेरा बनाया खाना पसंद आया। जब सबने खाना खा लिया तब थाली उठाते हुए सबके सामने रूपल से बोली, थैंक यू मेरा बच्चा, आपकी मैडम सही कहती हैं कि किसी की कोई चीज़ पसंद आए तो तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रोत्साहन ना मिलने पर हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है और काम अच्छा करते हुए भी ऐसा लगता है हम काम अच्छा नहीं कर रहे। अगर हम किसी को गलत काम करने पर टोकते या ताना मारते हैं तो फिर अच्छे काम के लिए थोड़ी तारीफ़ भी कर सकते हैं। तारीफ़ के दो शब्द बोल देने से कोई महापाप नहीं हो जाएगा, क्यों मम्मी जी? और राहुल, सही कहा ना मैंने? अवनी ने राहुल और सास को देखा तो दोनों झेप गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।